नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी भाजपा व कांग्रेस ने लगाया एडी चोटी का जोर। दिग्गज नेताओं सहित उम्मीदवारों ने डोर टू डोर संपर्क कर की अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। प्रशासन ने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। 32,884 मतदाता कल लिखेंगे 105 उम्मीदवारों की तकदीर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया शहर के कई वार्डों का दौरा। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति ने पत्रकार वार्ता में कहा, फिर से बनेगा केकड़ी में भाजपा का बोर्ड। भाजपा नेता बोले, डराने से नहीं, दिल जीतने से मिलते हैं वोट। खुशखबरी नगर पालिका केकड़ी पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 19 से गोवर्धन महाराज का पोता व वार्ड नंबर 19 का लाडला प्रत्याशी भाई नवल दादीज को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। याद रहे, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई नवल दादीज को भारी मतों से विजयी बनाए। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका कंवर को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। सबका साथ, वार्ड का विकास। निवेदक देवेंद्र सिंह राठौड़ एवं समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 5। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस के उम्मीदवार मुंशी हरिप्रसाद शर्मा को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 37। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने कांग्रेस से सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक मोड सिंह राणावत, समाज सेवी और समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 5 नगर पालिका केकड़ी। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बुधवार को भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों सहित पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। इस क्रम में जहां एक और सभी वार्डों में चुनाव प्रत्याशी मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क करने के अंतिम दौर में व्यस्त रहे, वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास की। इस क्रम में जहां एक और भाजपा के स्थानीय नेता शहर के विभिन्न वार्डों में दौरा करते नजर आए, वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों के साथ शहर के कई स्थानों का दौरा कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यहां अदालत परिसर पहुंचकर कई अधिवक्ताओं से मुलाकात की तथा काफ़ी देर तक उनके साथ बैठकर चुनावी चर्चा करते हुए शहर के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। हम आपको बता दें कि इस दौरान एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, एडवोकेट मोहम्मद हुसैन, एडवोकेट मदन गोपाल चौधरी, एडवोकेट आशुतोष शर्मा, एडवोकेट सीताराम गुप्ता, एडवोकेट पवन सिंह भाटी सहित अन्य कई अधिवक्तागण मौजूद थे। अदालत परिसर में अधिवक्ताओं से संपर्क करने के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने उनके पुत्र सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, एडवोकेट हेमंत जैन, कांग्रेस जिला महासचिव रतन पवार, युवा नेता धनेश जैन व पूर्व पार्षद मुकेश जैन सहित अन्य कई कांग्रेसी नेताओं के साथ सापंडा रोड पर स्थित विभिन्न आवासीय कॉलोनियों का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। बाद में उन्होंने ब्यावर रोड पर स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के मुख्य उपासक ने उनका कांग्रेस नेताओं का 11 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस बार नगरपालिका चुनाव में शहर के लोगों ने विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया है, जिससे नगरपालिका चुनाव में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है।
बहुत शानदार माहौल है और कांग्रेस पार्टी सब जगह बोर्ड बनाएगी अपना कांग्रेस में। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में बैठी है, थम्पिंग मेजोरिटी से बैठी है, 25 के 25 MP जीत के गए हैं। आज हमारा 70 करोड़ का ई लर्निंग इंस्टीट्यूट जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में सचिन पायलट जी ने दिया था, आज उसके ताले लगे हुए हैं। यहाँ रेल लाइन, उसके बारे में कोई बात करता नहीं है, तो किसके लिए वोट दिए बीजेपी को? अगर हम राजस्थान में सत्ता में हैं तो सत्ता में बीजेपी भी है, हमसे बड़ी सत्ता उनके पास है। तो आज लोग निराश है, क्षेत्र का सांसद कहीं जाता नहीं है, लोकसभा में कोई बात उठती नहीं है यहाँ की। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे कांग्रेस में जब सचिन पायलट साहब MP थे तो यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय आया, यहाँ पे हवाई अड्डा बना, यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़े जगह जगह ये 70 करोड़ का यहाँ पे सूचना और प्रौद्योगिकी का संस्थान बना। आज 1.5-2 साल हो गए, बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा अजमेर जिले को मिला क्या है? एक नई ट्रेन चली नहीं, कोई विकास का काम गिना दे बीजेपी। वोट तो 4,40,000 से जीते थे, हम लोग 2 सीटों पे जीते हैं और जिले की 6 सीट पे बीजेपी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बार बार भाई हम सत्ता में, हम सत्ता में, बड़ी सत्ता में तो आप लोग बैठे हो भाई, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर नहीं रहे हो, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पे करते हो। लोग समझ चुके हैं जिस ढंग से किसानों पे आज बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो रहा है, किसान 2 महीने से सड़कों पे बैठा है, ये मंडियां बंद करने के चक्कर में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इनके कानूनों में उसका जिक्र नहीं है कहीं। लाखों लोग अगर मंडियां बंद हो गई तो उनका रोजगार छीन जाएगा, मजदूरों का रोजगार छीनेगा, व्यापारियों का व्यापार छीनेगा, किसानों की जो फसल है वो रखेंगे कहाँ वो? ये सब चीज़ें एक सवाल खड़े किए इन्होंने। और विकास के नाम पे गिनाने को बीजेपी के पास, दिल्ली में सरकार में बने हुए इनको भी 1.5 साल हो गया, गिनाने को कुछ नहीं इनके पास। ये तो तुलना होनी चाहिए ना। आज मैं हूँ यहाँ का विधायक, मैं गिना सकता हूँ कि मैंने जिला अस्पताल बनाया, मैं हीमोडायलिसिस की सुविधा शुरू की है, यहाँ RT-PCR की लेबोरेटरी हमने एस्टेब्लिश की, 10 करोड़ टाटा ट्रस्ट दे रहा है, 21 करोड़ का मातृ एवं शिशु संस्थान खोल रहा है चिकित्सालय। बीजेपी एक काम तो गिनाए कहीं, उनको भी तो वोट दिए थे लोगों ने, इसलिए लोग समझ चुके हैं। यहाँ 10 साल 12 साल से यहाँ बोर्ड था बीजेपी का, 15 साल से सरवाड़ में बोर्ड था, फिर विकास क्यों नहीं हुआ यहाँ का? छोटे तालाब की वही हालत, बड़े तालाब की वही हालत, कोई डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ नहीं आज, ना यहाँ स्टेडियम है कोई, ना यहाँ पब्लिक पार्क है, सड़कें टूटी हुई है, गलियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं है। कौन जिम्मेदार है भाई इसका? 10-12 साल यहाँ लगातार इनका बोर्ड, 15 साल सरवाड़ में बोर्ड, जिले में जिला परिषद इनके पास, अजमेर में नगर निगम इनके पास, अधिकांश नगर पालिकाओं में चेयरमैन इनके जिले में, और फिर भी विकास नहीं हो तो जनता हिसाब तो मांगेगी नहीं इनसे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 से कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार और योग्य उम्मीदवार एडवोकेट राधा कृष्ण सोनी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार पूर्व पार्षद लोकेश साहू को कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान उम्मीदवार विनोद कुमार गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, जागरूक, शिक्षित और योग्य सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर प्रसाद सैनी को आलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से भाजपा पार्षद पद के लिए ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 19।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख राजाराम गुर्जर ने कहा है कि कांग्रेस दमनकारी नीतियों के जरिए नगर पालिका बोर्ड पर काबिज होना चाहती, मगर शहर की जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है, जिससे इस बार भी केकड़ी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनना तय हो गया। हम आपको बता दें कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख गुर्जर सहित समिति के अन्य पदाधिकारी बुधवार शाम को यहां एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने के 2 साल बाद तक शहर की कोई सुध नहीं ली, और अब जबकि नगर पालिका चुनाव आए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता शहर की गली गली में घूमकर विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समय रहते शहर सहित पूरे क्षेत्र की सुध ली होती तो सत्ता में रहते हुए इस तरह की हालातों से रूबरू नहीं होना पड़ता। और पत्रकार वार्ता में नगर पालिका के चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने कहा कि चुनाव में जनता डराने धमकाने से नहीं, बल्कि विकास को धरातल पर उतारकर जनता का दिल जीतने पर वोट देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 2 वर्षों में शहर की जनता को सिर्फ डराने और धमकाने का काम किया है, विकास का नहीं। विकास सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वे हर समय मंच लगाकर चर्चा करने को तैयार है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि इस बार नगरपालिका चुनाव के दौरान जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया है, उससे निस्संदेह नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की रक्षा करने के बड़े बड़े दावे करते हैं और राशन डीलरों पर अपनी खुमारी उतारते हैं। इसका जवाब देने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है और 28 जनवरी को शहर की जनता कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के विरोध में मतदान कर कांग्रेस को करारा जवाब देगी। इस दौरान पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से डरकर भले ही शहर की जनता मुखर होकर सामने नहीं आ पा रही हो, मगर गुरुवार को कांग्रेस के खिलाफ मतदान कर अपना गुस्सा उतारने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पूनम कुमार, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जाकिर मंसूरी, किसान नेता रामदेव माली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सदस्य मिथिलेश गौतम, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया व अर्जुन सिंह शेखावत, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, रामनिवास तेली, बद्रीलाल माली व कन्हैयालाल जेतवाल, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, IT संयोजक रोहन राठी, नगर पालिका चुनाव कार्यालय प्रवक्ता चंदू पंडित सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। केकड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर जो कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश के साथ प्रचार प्रसार किया और अपार जन समूह का जो समर्थन मिला, क्योंकि यहाँ मंत्री 2 साल से हैं, लेकिन मुझे अभी पता लगा है, मैंने भी पूछा है कि एक घर में घूम रहे हैं, लेकिन 2 साल से उन्होंने कोई सुध नहीं ली। विकास के नाम पर अभी जैसा कि पता लगा है कि उन्होंने कुछ ही 10-15 दिन में कुछ रोड भी डाले हैं, जो कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन वो दमनकारी नीति पे उतरे हुए हैं। लेकिन अपार जनसमूह का समर्थन हमारे साथ है और 100% यहाँ पर केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। मुझे लगता है कि 40 में से 35 सीट हम विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी केकड़ी वासियों से अपील करूंगा कि कल अपने अपने घर से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दोस्तों, आप सबको जैसा विदित है कि पिछले 7 दिन से केकड़ी नगरपालिका का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है और इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, उसी का परिणाम ये सामने आने लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी भाषा को अमर्यादित तौर पर इस्तेमाल किया है, मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि ये निकम्बा है, नाकारा है, इसने कोई 5 साल में काम नहीं किया। मैं मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आप घर घर घूम रहे हैं, अगर 2.25 साल में आपने केकड़ी की जनता की, केकड़ी शहर की जनता की सुध ली होती तो आपको आज घर घर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास पे मतदान कीजिए। मैंने आपको खुली चुनौती दी थी कि आप केकड़ी के पटेल मैदान पे या हमारे द्वारा बनाए गए टीन सेट पर आकर एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ हम बैठते हैं और वही केकड़ी की जनता जो 28 तारीख को मतदान करेगी, उनके बीच में ये अपन फैसला कर लेते हैं कि हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने क्या किया है और आपने 2 साल में क्या किया है। बातों करने से विकास नहीं होता और डराने धमकाने से भी कोई विकास का उनको वोट नहीं मिलने वाला है। पिछले 7 दिनों में से जिस तरह ने सरकारी तंत्र का गलत उपयोग किया है,
वो भी इनको आने वाले दिनों में बहुत घातक साबित होगा। मैं उन सभी ठेकेदारों से कहना चाहूँगा जिन्होंने नगरपालिका का पैसा का दुरुपयोग करते हुए बिल्कुल निम्न स्तरीय सड़कों का निर्माण पिछले 7 दिनों में किया है। टेंडर हुए या नहीं हुए इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बैठता है तो इसकी एक विशेष जांच कराई जाएगी कि बिना टेंडरों के ये कार्य आनंद फानन में किस तरह से हल्की क्वालिटी किए गए, या अगर ये क्वालिटी के बिना ऑर्डर के किए गए तो इन सब सड़कों को उखाड़ी जाएगी, और अगर क्वालिटी के अनुरूप नहीं हुए तो इन सब सड़कों को तोड़ के उन ठेकेदारों को पाबंद किया जाएगा कि इन सड़कों को वापस आप बनाएं और क्वालिटी के अनुरूप बनाएं। और मैं तो हमारे चिकित्सा मंत्री को अंत में यही कहना चाहूँगा, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन आपने जो भय का वातावरण केकड़ी में व्यापारिक वर्ग में स्थापित किया है इसको आने वाले दिनों में बंद करें। और क्योंकि जिस धमकी के साथ और जिस तरह से आप एक आम कार्यकर्ता कार्य करना चाहता है उसको कार्य करना नहीं देना चाहते, कोई किसी प्रत्याशी के साथ लग जाता है तो उसको आप उसके परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये निम्न स्तरीय है। हम सब इसका पूर्णजोर विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो वोट बनेगा वो आपके मुंह पर करारा तमाचा हो। कल 28 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिस प्रकार से चुनाव की कैंपेनिंग की है, निश्चित रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और ये जो लोकतंत्र की बातें करती है कांग्रेस पार्टी हो या हमारे मंत्री महोदय हो, आप देखिए इनकी लोकतंत्र की क्या परिभाषा होती है कि जो राशन डीलर हमारे यहाँ पर पार्टी का काम कर रहे थे 6 राशन की दुकानों को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया। ये हम कम से कम लोकतंत्र के हित में कभी नहीं मान सकते। लेकिन केकड़ी की जनता जो है वो समझदार है, जागरूक है, वो इनको करारा जवाब देगी। इन लोकतंत्र विरोधियों को कल जो दिल्ली में इन लोगों ने किया है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से समर्थन उसको दिया, ये जनता समझ चुकी है कांग्रेस पार्टी कतई लोकतंत्र की हितैषी नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ दलाली करते हैं, दुकान चलाते हैं, राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। पिछले बोर्ड में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का केकड़ी में बोर्ड बनाएं और अपना भरपूर समर्थन दें। वार्ड में गया हूँ, देखा है, पूरा जनता का इसमें वार्ड वालों का पूरा समर्थन मिल रहा है और सब जोश में कार्यकर्ता हैं और सब ये चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि निश्चित रूप से जो यहाँ केकड़ी नगर पालिका का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और जो ये मंत्री जी की वजह से आज साइलेंट हो रहे हैं सब, लेकिन ये साइलेंट होकर भी वोट बीजेपी को देंगे और बीजेपी का वोट बनेगा। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के पुत्र हिमांशु चौधरी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 26। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 13। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 10। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सेवाभावी उम्मीदवार उषा देवी को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 22। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान कल गुरुवार को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा, जो शाम को 5 बजे तक लगातार जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में मतदान के लिए 53 बूथ बनाए गए, जिन पर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि इस बार नगर पालिका चुनाव में 32,884 मतदाता शहर के 40 वार्डों में खड़े भाजपा व कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों सहित बसपा के 1 व 24 निर्दलीय उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा भी शहर के सभी वार्डों में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस कर्मियों को सभी मतदान केंद्रों पर रवाना करने से पूर्व एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।
इसके अलावा मतदान कराने वाले सभी मतदान दल भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन सहित सोशल डिस्टेंस के साथ कतार में खड़े रहने की भी समुचित व्यवस्था की गई है। जी सर। केकड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर आज सुबह ट्रेनिंग का शेड्यूल रखा गया था, जो थर्ड ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग वहाँ करवा के उसके बाद में उन सभी कार्मिकों को बूथवार मशीनें आवंटित करके उनको वहाँ से रवाना किया गया। वो अपने गंतव्य पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर महोदय कैलाश बेरवा साहब आए थे, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया और मतगणना कक्ष और स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह की विजिट की। ट्रेनिंग के लेने वाले लोगों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एरिया मजिस्ट्रेट महोदय सुहालका जी ने भी यहाँ पे विजिट कर लिया है, उन्होंने देख लिया है। जोनल मजिस्ट्रेट फील्ड में ही है अभी तक, तो लगातार निगरानी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना प्राथमिकता है और बिल्कुल करवाने का प्रयास करेंगे पूरा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा जैन यानी इंदु मित्तल को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और ईमानदार उम्मीदवार रामराज शर्मा को गुब्बारे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक वार्ड नंबर 34 के सभी वार्डवासी। सबको देखा बार बार, अब की बार सेवादार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को चुनाव चिन्ह गुब्बारे के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। नमो 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 तेरी जय हो, नमो 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 तेरी जय हो, नमो। वोट देने जाएंगे हम, कमल ही खिलाएंगे हम। वोट देने जाएंगे हम, कमल ही खिलाएंगे हम। पिछली बार की ही तरह केकड़ी को जिताएंगे हम। पिछली बार की ही तरह विकास का परचम लहराएंगे हम। नमो 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 तेरी जय हो, नमो 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 तेरी जय हो, नमो। भाजपा का बोर्ड हम बनाएंगे, फिर से गिनीज बुक में नाम लिखवाएंगे। भाजपा का बोर्ड बनाएंगे, मोदी जी को मजबूत बनाएंगे। ना किसी से डरना, चाहे हो छापे पड़ना। दादागिरी जो कर उससे ना तुम डरना, उससे ना तुम डरना। धूल चटाएंगे हम, इनको सबक सिखाएंगे हम। तेजा जी के मेले में जम के मौज मनाएंगे हम। नमो 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 तेरी जय हो, नमो 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 तेरी जय हो, नमो।